जिसने पिया है शिव के चढ़े हुए जल को, उससे पूछो कि शिव के चढ़े हुए जल का आनंद क्या। जिसने बेलपत्री का सेवन किया है उससे पूछो कि बेलपत्र सेवन का फल क्या। जिसने देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाया उससे पूछो कि महादेव के जल चढ़ाने का फल क्या। और जितनी मेरे भारत भूमि की माताएं बैठी हुई हैं जो आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, टीवी और मोबाइल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, उनसे निवेदन है जो पिछले वर्ष फुलेरे का दर्शन करी है हरतालिका तीज पर, उनसे पूछो कि फुलेरे के दर्शन का फल क्या है, क्या देता है फुलेरे का दर्शन। आपके नजदीक में 5 घर 6 घर 7 घर में जहां फुलेरा बंधे, जिस मंदिर में फुलेरा बंधे वहां दर्शन करने के लिए जाओ। नहीं करते व्रत कोई बात नहीं, पर फुलेरे का दर्शन करने जरूर जाओ। और एक फुलेरे का दर्शन हम तुम्हें कल यहीं करा देंगे बाबा के धाम में, शिव तत्व। फुलेरे का दर्शन अवश्य भगवान शंकर की अविरल भक्ति को। और फिर निवेदन है, तुम्हारा व्रत हो ना हो, 5 वृक्ष की पत्ती तोड़कर बन सके तो बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा दो। बेलपत्र नहीं है, हरतालिका तीज के दिन तुम व्रत करो ना करो, 5 वृक्ष की पत्तियां लेकर अपने मन का भाव कहकर भगवान शंकर को अपने मन से बाबा से प्रार्थना कर कर 5 वृक्ष की पत्ती शिव को समर्पित कर दो, शिव को समर्पित। और फिर निवेदन करूंगा फुलेरा का आनंद करने वाली माताओं से, मान लो 30 साल 25 साल शादी को हो गए हो और अगर संतान का सुख नहीं हो तो मेरा निवेदन है, फुलेरे में जो सबसे नीचे के जो फूल लगते हैं, सबसे आखिरी के जो फूल लगते हैं, उसमें पीला कनेर या लाल कनेर का फूल उसमें अवश्य लगवा दीजिए। अगर जिसके घर में 25 साल में 30 साल में भी औलाद नहीं है और संतान का सुख नहीं है, तो फुलेरे के अंदर नीचे कनेर में या तो पीला कनेर या लाल कनेर, गुलाबी कनेर, जो कनेर आपको मिल जाए उस कनेर का पुष्प नीचे के भाग में उस फुलेरे के अंतर्गत लगा दीजिए। और जो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत के साथ, बहुत अच्छी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो देवादिदेव महादेव के सुंदर फुलेरे का जब दर्शन करने जाएं तो किसी भी फुलेरे के दर्शन करते समय 5 वृक्ष की पत्तियां अपने भाव से बाबा को समर्पित अवश्य करें, शिव तत्व को। हरतालिका तीज साधारण तीज नहीं है, स्वयं भगवान शंकर की जितनी जितनी पूर्व में आप अंदाजा लगाएंगे, मां सती, मां उमा, मां कात्यायनी, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, जितनी माता के जितने स्वरूप, मां बगलामुखी, मां ध्रुमावती, मां कमला, जितनी जितनी माता के स्वरूप हैं, जितने जितने स्वरूपों में भगवान देवादिदेव महादेव उनके साथ में विराजमान है, ऐसा कोई स्वरूप नहीं माता का जिन माता ने भगवान शंकर के फुलेरे का दर्शन ना कराओ और हरतालिका तीज ना करिए, हरतालिका तीज का स्मरण ना करिए। और जब फुलेरे का दर्शन करने मेरी माताएं जाए, जब हरतालिका तीज का पूजन करें, जब मंदिर में या किसी के घर पर फुलेरे का दर्शन करने जाए, उस समय पर भगवान से प्रार्थना जरूर करें। फुलेरे का दर्शन करते करते, अपने मन की कामना करते करते एक बार दोनों हाथ उठाकर जमकर, जब फुलेरे का दर्शन करो, किसी के यहां पर भी फुलेरे का दर्शन करने जाओ, जमकर बोलकर आओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर आओ, उच्चारण कर कर आओ। भजन हो रहे हो तो भजन का आनंद करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर के मूल स्मरण करिए, आराधना करिए, शिव तत्व को धारण करिए, भगवान शंकर की भक्ति में। 6 वर्ष की अवस्था हो गई, 6 वर्ष की अवस्था हो गई और 6 वर्ष की अवस्था तक माता पार्वती जी ने शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन, भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं किया। पार्थिव लिंग का निर्माण करा ही लगी तप साधना में। यह हरतालिका तीज का जो पूजन है, व्रत ही माता पार्वती जी का ही तो है, लगी तप साधना में। किसी ने कहा कि गुरुजी हरतालिका तीज क्या
सौभाग्यवती नारियां करती हैं केवल। शिव महापुराण की कथा कहती है भारत की भूमि पर सारे व्रत छूट जाते हैं, पर एक व्रत हरतालिका का ऐसा होता है जो कुंवारी अवस्था में चालू होकर जब स्त्री मरती है तब तक वो व्रत उसका साथ देता है, आखिरी अवस्था तक व्रत चलता है। कुमार अवस्था से चालू होकर, कुमारी अवस्था में व्रत उठाया चालू हो गया, सौभाग्यवती होकर व्रत उठाया चालू हो गया। तुम्हारी मर्जी पड़े तब व्रत करो, पर ये व्रत तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे बच्चों के लिए भी है, तुम्हारे पति के लिए भी है, तुम्हारे कुल के लिए भी है, और तुम्हारे पूरे संपूर्ण परिवार के लिए, और तुम्हारी आने वाला जन्म जब तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, प्राण छूटने के बाद तुम्हारी गति क्या हो, कौन तुमने कौन सा व्रत करा नहीं करा, पर हरताली का व्रत तुम्हारी सारी गतियों को सवार कर तुम्हें शिव धाम में विराजमान कर देते हैं, शंकर की पार्वती बनाकर बिठा देते हैं। शिव पार्वती हरताली